So in this video we'll be starting with the 5th chapter, साइंस 10th क्लास का 5th चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी है इसमें, ठीक है। मैक्सिमम 4 या 5 वीडियोस में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फर्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले बेसिक चीज़ ये समझेंगे कि ये क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं हम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है और क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं। क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या हो गया, ग्रुपिंग, है ना। क्लासिफिकेशन बेसिकली मीन्स आपने ग्रुप कर दिया अलग अलग एलिमेंट्स को या अलग अलग चीज़ों को, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जैसे आपके क्लास में अलग अलग पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो क्या एक सिस्टमैटिक तरीका है ना, कि फर्स्ट पीरियड ये सब्जेक्ट ये टीचर का होगा, सेकंड पीरियड ये वाले टीचर का होगा। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेसिक मतलब क्या हो गया कि एक तरह से आपने ग्रुपिंग कर दी एक सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि हमने सिस्टमैटिक ग्रुपिंग करी एलिमेंट्स की। अब बात आती है कि सिस्टमैटिक ग्रुपिंग क्यों करी, क्या ज़रूरत क्या पड़ी ये चैप्टर की। अगर ज़रूरत ना पड़ती तो हम आपका एक चैप्टर कम हो जाता, सीधी सी बात। तो बात आती है कि हमने ग्रुपिंग क्यों करी, एलिमेंट्स को ग्रुप क्यों कर रहे हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। लेट्स सपोज आप बाजार जाते हैं, ठीक है, यू गो टू अ सुपर मार्केट, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग आइटम्स प्लेस्ड हैं। अलग अलग आइटम्स कैसे प्लेस्ड हैं, लेट्स सपोज आपको साबुन लेना है, आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ सारे वैरायटी के साबुन होंगे, ठीक है। ऐसे अगर आपको खाने की कोई चीज़ लेनी है, नमकीन स्नैक्स वगैरह, तो एक पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे जहाँ सिर्फ स्नैक्स होंगे, राइट। तो ये क्या कर रखा है, ये सुपर मार्केट में जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया या कोई भी सुपर मार्केट होगी, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है चीज़ों को सीक्वेंस में। अब उससे होता क्या है, क्यों ऐसे सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है चीज़ें, क्योंकि इनको आइडेंटिफाई करना, इनको एक तरह से समझना आसान होता है ना। अगर आपको कॉस्मेटिक्स चाहिए तो आप एक पर्टिकुलर कॉर्नर में ही जाएंगे और वहाँ अपना चूज़ कर सकते हैं, है ना। आपको पता है ये वाले सेक्शन में सिर्फ कॉस्मेटिक्स पड़े हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई स्नैक्स चाहिए तो आप वही वाले सेक्शन में जाएंगे, तो आपके लिए क्या होता है, आपके लिए आसान हो जाती है चीज़ें, है ना। तो ऐसे ही हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनको, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को आसान करने के लिए, उनके सीक्वेंस बनाने के लिए हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डालते हैं। किस बेसिस पे डालते हैं, एक तरह की चीज़ें जो होती हैं तो एक ग्रुप में रखी जाती हैं। ऐसे यहाँ भी एक तरह के जो एलिमेंट्स होंगे सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं तो उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया। तो इस तरह अलग अलग क्लासिफिकेशन की जाती है एलिमेंट्स की। तो क्या हुआ, ये एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कब से शुरू हुई, क्या हुआ, पहले जब कुछ एलिमेंट्स, सिर्फ 10-15 एलिमेंट्स नोन थे, तब साइंटिस्ट ने ये चीज़ सोची कि यार कैसे इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाए जिससे इनकी स्टडी आसान हो। तो सोचा कि एक काम करते हैं, सारे मेटल्स का एक ग्रुप बना लेते हैं और सारे नॉन मेटल्स का एक और ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है भाई, बात तो आसान थी, सारे मेटल्स का एक ग्रुप, सारे नॉन मेटल्स का एक। बट पता चला यहाँ तो मेटल्स की लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है और नॉन मेटल्स की तो बहुत कम है। तो ये दिस वॉज नॉट अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो लिस्ट तुम 4-5 पेज की बना दो और एक सिर्फ छोटी सी, राइट। सो और भी रीजंस थे, और भी लोगों ने ट्राई किया, और भी साइंटिस्ट ने ये चीज़ सोची कि कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स। फाइनली जो फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन में वो था एक साइंटिस्ट डॉब्रेनर का। साइंटिस्ट का नाम है डॉब्रेनर, ठीक है, नाम है जर्मन साइंटिस्ट का डॉब्रेनर। ट्रायड्स नाम था, ट्रायड्स बताती हूँ क्यों यूज़ किया मैंने वर्ड, लेकिन साइंटिस्ट का नाम डॉब्रेनर था, जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि चलो कुछ तरीका लगाते हैं क्लासिफिकेशन का, कैसे क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को, राइट। तो सबसे पहले इन्हीं पे समझते हैं डॉब्रेनर ने कैसे क्लासिफाई करे एलिमेंट्स। दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है। क्या किया उन्होंने, डॉब्रेनर ने ना क्या किया, 3-3 के ग्रुप्स बना दिए। जैसे कि एग्जाम्पल दूं, ABC, वैसे तो ये कोई एलिमेंट्स नहीं है ABC, मैंने अल्फाबेट्स लिख दिए ABC। 3-3 के ऐसे ग्रुप्स बना दिए अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। याद रखना, अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एटॉमिक मास, जैसे इसका मास 2 हुआ, इसका 4, इसका 6, तो क्या है, ये जो मास है ये ऑर्डरली वे में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है 4 के बाद यहाँ 6 हो, 8 भी हो सकता है, लेकिन एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस उसने एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3-3 के ग्रुप में। क्या किया उसने, 3-3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, मास के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसने एक और चीज़ देखी कि जो बीच वाला एलिमेंट है ना, जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है दैट इज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। उसने कहा, लेट्स सपोज मैं यहाँ 5 ले लेती हूँ, अभी समझाऊंगी क्यों लिया मैंने। जो बीच वाला एलिमेंट है
उसने कहा बीच वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है दैट इज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। जैसे कि आप इसका ए और सी का एवरेज निकालो, एवरेज निकालना आता है मैथ्स में, आपने ए और सी का जो मास है, इसका मास 2 है, इसका मास 8 है, इनका एवरेज देखो तो क्या आएगा 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं कोई दो नंबर्स का, ठीक है। ये हुआ 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5, तो बी का मास 5 ही है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया इन ग्रुप्स ऑफ 3 सच दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट was roughly the average of the atomic masses of the other two elements। अभी मैं लिख के भी दिखाऊंगी ये चीज़ तो आपको ज़्यादा क्लियर होएगी। तो अब क्या है, पहले ये समझ लो एक छोटी सी चीज़ कि ट्राइड्स नाम क्यों आया, यहाँ ट्राइड्स क्यों लिखे हैं, ट्राइड्स वर्ड्स, ट्राई से क्या समझते हैं आप, 3, राइट। तो क्योंकि इन्होंने 3-3 के ग्रुप्स बनाए इसीलिए उनका नाम लग दिया ट्राइड्स, ठीक है। डॉबरेनर साइंटिस्ट का नाम, डॉबरेनर ट्राइड्स मतलब डॉबरेनर के 3-3 के ग्रुप, हिंदी में समझें तो, ठीक है। जर्मन साइंटिस्ट थे ये। अब थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। सो डॉबरेनर ने क्या किया, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। सच दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो बीच वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास एवरेज था बाकी दोनों के एटॉमिक मास के। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ वाला पॉइंट, जैसे मैंने लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक ट्रायड बना। ट्रायड क्यों, क्योंकि ये 3 का ग्रुप है तो इसलिए बोला इसे ट्रायड, 3 का ग्रुप, ठीक है। अब क्या है, लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है ना, लिथियम का एटॉमिक मास रफली 7 के आसपास होता है, रफ बता रही हूँ मैं, लिथियम का एटॉमिक मास 7 के आसपास होता है। ऐसे ही पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 के आसपास होता है, ठीक है। तो अब इसका और इसका एवरेज निकालो, अगर आप 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 करोगे ये आएगा आपका 23, ठीक है। सॉल्व करके देख सकते हो, 23 आया। और सोडियम का एटॉमिक मास भी 23 होता है। मतलब क्या बताया मैंने, जब आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज ले रहे हो, एटॉमिक मास का एवरेज ले रहे हो, तो वो सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप ये वाले के साथ भी करके देख सकते हैं, ऐसे ही ये वाले के साथ भी। तो डॉबरेनर ने क्या किया था, 3-3 एलिमेंट्स का ट्राइड बना दिया, ट्राइड मतलब 3-3 का ग्रुप बना दिया। ऐसे ही उनको 3 ट्राइड्स मिले, एक था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और एक था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या है, उसने ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे यहाँ भी आप देख सकते हैं इसका जो एटॉमिक मास होगा वो रफली इन दोनों के एवरेज होगा। ऐसे ही ब्रोमीन का एटॉमिक मास रफली क्लोरीन और आयोडीन के एवरेज एटॉमिक मास के आसपास होगा, ठीक है। तो भाई तरीका तो बहुत अच्छा था डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट भी हुई कि हाँ भाई अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। प्रॉब्लम कहाँ आई, तब आते हैं हम ड्रॉबैक्स पे। क्या होता है, ड्रॉबैक क्या थे, जब डॉबरेनर ने क्लासिफिकेशन करी देयर वर रफली 26 एलिमेंट्स नोन टू हिम, ठीक है। अप्रॉक्स बता रही हूँ, कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 के बीच में एलिमेंट्स नोन थे डॉबरेनर को। तो उसमें से उसने सिर्फ 3 ट्राइड्स फॉर्म करे, 1, 2 और 3 ही ट्राइड्स वो फॉर्म कर पाया। तो कितने एलिमेंट्स लगे यहाँ, 9 हो गए ना, टोटल 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया, बाकी एलिमेंट्स का क्या। यही ड्रॉबैक था डॉबरेनर के केस में कि वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाया था। तो लोगों ने बोला कि भाई बाकी एलिमेंट्स का क्या, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। सो दिस वाज द ड्रॉबैक, यही लिमिटेशन थी और यही रीज़न था कि डॉबरेनर की जो ये थ्योरी थी ये रिजेक्ट हो गई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पढ़ा क्यों रहे हो, बिकॉज आप यहाँ से सीखोगे कि आगे जो हमारी टेबल हम एज इट इज़ पीरियोडिक टेबल देखते हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसने जब क्लासिफिकेशन करी 26 थे, अभी 1118 है, ठीक है। उसके पार भी पहुंच रहे हैं एलिमेंट्स। हर साल 2 साल 3 साल बाद नए एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, वो निकलते हैं। तो अब जो 118 एलिमेंट्स है उसको डॉबरेनर के तरीके से क्लासीफाई करते रहते तो कितने ही ट्राइड्स बन जाते, है ना, बहुत सारे बन जाते। तो क्या है, अब क्या होता है, जब एक साइंटिस्ट की थ्योरी रिजेक्ट होती है ना, तो क्या होता है, फिर दूसरे साइंटिस्ट सोचते हैं इस बारे में कि यार अब दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं, क्या नई थ्योरी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, कोरोना वायरस के केस में भी यही हो रहा है, ठीक है। पेंडेमिक के चलते हुए सब लोग वैक्सीन निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमें मिल जाए कि कैसे बनाए।
एक का कुछ रिजेक्ट होता है, एक साइंटिस्ट का कुछ डिसअप्रूव होता है, तो बाकी साइंटिस्ट लग जाते हैं यार यहीं से काम शुरू करते हैं और देखते हैं अब हम और क्या बेटर कर सकते हैं, यही चीज़ चलती है। तो ये लोग भी ऐसे ही चले, फर्स्ट साइंटिस्ट की थ्योरी रिजेक्ट हुई, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि अब हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सेकेंड साइंटिस्ट पढ़ते हैं क्या किया उन्होंने। सो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ पे काम किया कि कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है, उनका नाम था न्यूलैंड, ठीक है। हेंस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, उनका न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने बोला अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया। अब ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है, ऑक्टा से क्या याद आता है, ऑक्टोपस, 8 ना, तो ऑक्टा का मतलब 8 होता है। तो उसने किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करी, 8 के स्लॉट में, कुछ ऐसा कि 8 से रिलेटेड होना चाहिए। बताती हूँ क्या। वो थे इंग्लिश केमिस्ट, ठीक है। उनके जो नोट्स ऑफ म्यूजिक थे, उनकी जो सरगम थी, हमारे हिंदी में जैसे होती है सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। अब जैसे सा से शुरू होके सा पे खत्म होती है, ठीक है, सा से शुरू होती है सा रे गा मा पा धा नी एंड वापस इट कम्स बैक टू दिस सा। तो जैसे फर्स्ट और 8th वर्ड सेम है ना, सिमिलर चीजें हैं, ऐसे ही उसने कहा कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट भी सेम है, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी हैं। तो उसने क्या किया, एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पिछले वाले एलिमेंट के सिमिलर थी। सो व्हाट ही डिड वाज ही क्लासिफाइड द एलिमेंट सच दैट, पहले तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस क्लासिफिकेशन करी, जैसे डॉब्रेनर ने करी थी, यानी सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे छोटा पहले, फिर करते रहे, फिर नेक्स्ट पे आए, ठीक है, इस तरह चलते रहे। और सबसे जो एंड वाला एलिमेंट था उसका हाईएस्ट एटॉमिक मास था, जितने एलिमेंट्स तब नोन थे। जब न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन करी ना, तब 56 के अराउंड एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। अभी बता रही हूँ, अभी 118 एलिमेंट्स हम जानते हैं, 118 एलिमेंट्स और भी डिस्कवर हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ 118 है, ठीक है। जब न्यूलैंड ने डिस्कवरी करी तब 56 एलिमेंट्स नोन थे। उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया सच दैट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, सच दैट द एटॉमिक मास ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन से शुरू हो, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 7 हो गया वहाँ नंबर, वापस यहाँ आता है 8, ठीक है। तो 8th एलिमेंट फ्लोरीन हो गया। तो उसने कहा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से लेकर जाओ वापस 8th एलिमेंट पे आओ, तो फ्लोरीन के बाद 8th एलिमेंट जो पड़ता है वो क्लोरीन पड़ता है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कहीं भी टेबल में कहीं कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे बोरॉन उठाओ, बोरॉन से 8th एलिमेंट काउंट करो, 8th एलिमेंट का मतलब हो गया इसके बाद 8 और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बोरॉन को काउंट करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो बोरॉन के बाद 8th एलिमेंट ये पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अपने ऊपर वाले एलिमेंट से सिमिलर थी। तो इस तरह उसने अरेंज कर दी, एक टेबल बना दी, भाई बहुत ही बढ़िया तरीका था। ही कंपेयर्ड इट टू नोट्स ऑफ म्यूजिक, जैसे हमारी सरगम होती है वैसे उसने कंपेयर कर लिया कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो भी ऐसे एक सरगम की तरह एक सुर बना के चलती है। बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन थी। अब प्रॉब्लम कहाँ आई वो समझते हैं। सो पहली प्रॉब्लम क्या थी, उसने कहा कि मेरे पास 56 एलिमेंट्स हैं, मैं 56 एलिमेंट्स को अरेंज कर देता हूँ, लेकिन बात क्या है, और कोई अगर नया एलिमेंट आएगा ही नहीं, मतलब वो मान के चला कि ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो न्यू एलिमेंट वुड बी फॉर्म्ड, कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं नोट्स की अगर बात करूँ तो एक एक चीज़ मैं बोर्ड पे नहीं लिखती, मैं आपको नोट्स टेलीग्राम पे भेज दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे, ठीक है। टेलीग्राम एक आप ऐप है, जैसे व्हाट्सअप होती है वैसे एक ऐप है, ठीक है। नंबर की ज़रूरत नहीं होती उसमें, मतलब आपका नंबर शेयर नहीं होगा, ठीक है। उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी डालती रहती हूँ और साथ साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पेपर्स है, अभी किसी ने मुझसे पूछा था कुछ टाइम पहले जब वीडियो बनी थी कि एग्जाम पेपर्स कहाँ से मिले, तो वो सारा मटेरियल, सारे लिंक्स वहाँ आपको मिल जाएंगे। कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक, मैंने बोला कि जैसे हमारे ये ड्रॉबैक्स क्या थे, उसके पहला ये था कि उसने मान लिया कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। 56 एलिमेंट्स को मैं अरेंज कर देता हूँ, लेकिन जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो ऑब्वियसली इसको अरेंज नहीं कर पाया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि 56 एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और भी नए एलिमेंट्स फॉर्म हुए होंगे। तो प्रॉब्लम ये आई कि वो नए एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया। सो दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, दैट ही thought that only 56 elements existed in nature and no new element would be formed, ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक पे आते हैं। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था,
न्यूलैंड ने क्या किया, ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, उस लोगों ने देखा कि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है दैट इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम रहा ये रहा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है कि एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये चीज़ सिर्फ कैल्शियम तक चली। आफ्टर कैल्शियम हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी, जैसे क्रोमियम और इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी, इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। तो ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था, यानी लाइटर एलिमेंट्स तक वैलिड था, जिनका एटॉमिक मास कम हो वहीं तक वैलिड था। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता गया उसका ये जो लॉ है ये गलत प्रूव होता गया, ठीक है। तो सेकंड ड्रॉबैक क्या हुआ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम एंड आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या बताया मैंने, फर्स्ट ये था कि न्यूलैंड थॉट दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो न्यू एलिमेंट वुड बी फॉर्म्ड, बट ऑब्वियसली जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो न्यूलैंड की टेबल में वो फिट नहीं हो पाए। सेकंड बता दिया, उसका जो लॉ था सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट करा, मतलब सिर्फ कैल्शियम तक उनका लॉ सही प्रूव हुआ। उसके बाद 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी पहले वाली एलिमेंट के, ठीक है। तो 2 ड्रॉबैक्स आपने समझ लिए। तीसरा ड्रॉबैक क्या था, तीसरा ड्रॉबैक ये था कि जो न्यूलैंड्स ने क्या किया, आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने क्या लिखा है, कोबाल्ट एंड निकल, 2 एलिमेंट्स लगा दिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी देखो ये होता है सेलूरियम और लैंथेनम, याद नहीं करने आपको नाम, बस आपको पता है कि यहाँ पे उसने क्या किया, एक स्लॉट था, मतलब एक ही एलिमेंट की जगह थी और वहाँ 2-2 एलिमेंट्स लगा दिए। गलत है, ठीक है। एक जगह पे तुम 2 एलिमेंट्स किस तरह घुसा रहे हो। तो क्या किया, न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में रखा, ठीक है, और इस स्लॉट में रखा जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज इन दोनों से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं थी, ठीक है। तो क्योंकि कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज एकदम अलग थी इन तीनों से, तो ये गलत हो गया कि उसने कहा कि ऊपर वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, 8th एलिमेंट तो इसके बाद यही दोनों बनते हैं ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरी चीज, कोबाल्ट और निकल जैसे एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज होती है आयरन से सिमिलर, और देखो आयरन और ये कितनी दूर दूर है, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसमें, आपको आप क्या लिखोगे कि कोबाल्ट और निकल एग्जांपल दे सकते हो, कोबाल्ट और निकल एक स्लॉट में रख दिए जहां बाकी एलिमेंट्स क्या थे, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज इन दोनों से मिलती जुलती नहीं थी, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। 3 ड्रॉबैक समझाए हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ होता क्या है और साथ में एक्सप्लेन करूँ, तो मैंने 2 चीज़ें समझाई आज, 2 लॉज समझाए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मेंडलीव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद का आगे का कॉन्सेप्ट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या थी और हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, ठीक है। तो ये एंड करते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर।